किसी बड़े अधिकारी पद की कुर्सी पर बैठना आसान नहीं होता। तो हमारे जावरा में एक आईएएस ऑफिसर श्री हिमांशु प्रजापति एसडीएम है, नगरपालिका प्रशासक है, मंडी और कई जिम्मेदारियां इनके पास हैं। तो इनको आए लगभग 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। तो आज हमसे ऊर्जात्मक संवाद करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, आपको नमस्कार। नमस्कार सर, आपका जावरा आगमन हुआ, उसके बाद आपने अभी तक आपने जो भी देखा जावरा के बारे में और उसके बारे में हमको थोड़ा सा बताइए आप। जावरा, जैसा कि जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था तो मैंने बाकी सबसे पूछा था। इवन जो राहुल सर थे, क्योंकि मैं उनसे पहले से ही परिचित था, तो मैंने उनसे भी जानकारी ली थी। तो पहले ही जो इम्प्रेशन होता है मालवा का नॉर्मली कि काफ़ी कंपैरेटिवली जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाकी रीजन्स हैं जो एमपी के, उनसे डेवलप्ड है, एग्रीकल्चरली काफ़ी प्रॉस्पेरस होता है जी। इंडस्ट्रियली भी काफ़ी अच्छे हैं और वेल कनेक्टेड है। तो वही परसेप्शन के साथ ही मैंने ज्वाइन किया था। और राहुल सर ने भी सेम चीज़ें बताई थी कि काफ़ी डाइवर्सिटी है यहाँ पे काम करने के लिए, सारे जितने भी फील्ड्स हैं वहाँ पर काम किया जा सकता है। मतलब जहाँ से उन्होंने यात्रा ब्रेक की थी वहाँ से आपने जी वापस जी स्टार्ट किया। हाँ। सर, एक वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो काम उन्होंने भी किया था, और आपके आने के दौरान भी कोरोना और उसका जो वैक्सीनेशन था वो बहुत बड़ी चुनौती थी। तो आपने वैक्सीनेशन को लेके भी काफ़ी अच्छा कार्य किया, उसके बारे में हमको बताइए। वैक्सीनेशन जैसे जब मैंने ज्वाइन किया था तो जब ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट डोज जो शुरू हुआ तो सबसे पहले जो लोग, बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रांतियाँ थी, लोग आ नहीं रहे थे। उसके बाद पूरे देश में ही और खासकर से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया। लोगों के अंदर जागरूकता आई, सभी लोगों के घर गए, छोटे से लेकर बड़े जितने भी समाज सेवी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसके कारण क्या हुआ कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आ गई, लोग आगे आने लग गए। जब मैंने ज्वाइन किया तो फिलहाल हमारे पास फिर भी जितने हमारे पास डोजेस आ रहे थे वो कंज्यूम हो जा रहे थे। जब हम जैसे जैसे 100% टारगेट की ओर बढ़ने लगे, जैसे सैचुरेशन आने लगा, तो सितंबर के मंथ में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोग थे जो नहीं आ रहे थे। तो पहले जब हम जितने डोज आते थे तो उसका 105-106% कंज्यूम हो जाता था। फिर बाद में हमारे पास ये प्रॉब्लम आई कि उसका प्रबंधन भी काफ़ी मुश्किल होता था। 50-60% लोग ही आ रहे हैं, और जो डोज का एलोकेशन था वो भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। एक दिन में 10-10 हज़ार डोज आने लग गए, जो कि पहले अराउंड 2-3 हज़ार डोज आते थे। तो उसके कारण सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, पूरा मैन पावर यूटिलाइज करना और उस डोज को कंज्यूम करना, उसके लिए फिर हमें फिर अंततः, जैसा कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, मतलब जावरा कोई अलग जगह नहीं है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंप लोग गए हैं, मोबाइल टीम्स लगाई गई, लोगों के दरवाजे तक तो छोड़िए, मतलब आप भी काफ़ी गए, आप भी फील्ड में काफ़ी गए, रूम तक जाके वो वैक्सीन लगाई गई। जी। तो फर्स्ट डोज स्पेशली जावरा सिटी में लगाना हमारे लिए काफ़ी बड़ा टास्क था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हैं हमारे सिटी के कुछ एरियाज, और वहाँ पर मोबाइल वैन्स भी नहीं जा पा रही थी। तो गलियों में जाके लोगों के घर जाना और उनको समझाना, कई सारे ऐसे लोग थे जो नहीं लगवाना चाह रहे थे, अलग अलग रीजंस थे उनके, तो उनको कन्विंस करना तो काफ़ी बड़ा टास्क था। बट फिर भी हमने फाइनली, मतलब जो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, और इवन जो पीडीएस के हमारे जो सेल्समैन हैं, अलग अलग समाज सेवी हैं, सभी को सभी जॉइंटली काम किया आपने सर, सभी ने एज अ टीम वर्क किया। सभी लोगों से काफ़ी सहायता मिली, और इसी कारण आई थिंक हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर हमने पूरा कर लिया फर्स्ट डोज, और अभी सेकेंड डोज का चल रहा है। नहीं तो सर, हेल्थ में आपने काफ़ी अच्छा कार्य किया, इसके साथ साथ आपके साथ सर बहुत सारी अभी जिम्मेदारियां दूसरी भी बहुत बढ़ गई, तो हमेशा आपके साथ चुनौती बनी रहती होगी, नगर पालिका, मंडी, तो एक किस तरह से आप मैनेज करते हैं, या ये सारी ऊर्जा का कार्य आप कैसे करते हैं, वो बताइए सर आप। नहीं, जैसा कि अभी सभी को पता है कि नगर पालिका में अभी परिषद का गठन नहीं हुआ है, चुनाव नहीं हुए हैं, तो प्रशासक का चार्ज भी है। तो नगर पालिका से स्पेशली काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है, क्योंकि वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी की चीज़ है, और उसमें वास्तविक ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम एसेंशियल सर्विसेज में मानी जाती हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो ड्रेनेज, सीवरेज, वेस्ट कलेक्शन, ये सारी। तो स्पेशली बारिश के टाइम पे जब बारिश होती है तो कहीं पर ब्लॉकेज हो जाते हैं, कचरा फंस गया, नाली, सभी ने देखा ही है, जावरा के लोगों ने, पानी भर जाता है। और चूँकि ये बहुत ही पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, हमारी नालियाँ बहुत ही छोटी छोटी हैं, जो
कैचमेंट एरियाज हैं उसके अकॉर्डिंगली डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है और नालियों का साइज़ जो है काफ़ी कम है, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते थे। और सड़कों पर गड्ढे हैं, और जो कि हमने ट्राई किया खैर चोरी और टेम्परेरी करके कुछ भी करके सॉल्यूशन निकाले। कुछ जगह पर हम सक्सेसफुल हुए, कुछ जगह नहीं हुए, क्वालिटी रूम की सही नहीं रही। तो मैं मानूंगा कि मैंने ट्राई किया है, बट आई थिंक नगर पालिका को लेकर अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है, और मैं अभी भी समय नहीं दे पाया हूँ नगर पालिका को, क्योंकि पूरा 1-2 शुरू के 2 महीने वैक्सीनेशन में ही चला गया काफ़ी टाइम, और रेवेन्यू का लोड भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कोरोना के कारण हमारी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी सभी वर्कलोड में, इवन नगर पालिका के नामांतरण भी पेंडिंग थे, तो वो सारी क्लियर करने में टाइम लगेगा। ऊर्जा की जहाँ तक बात करें तो वो तो उसी से ही आती है कि जब हम बाहर निकल के देखते ही हैं कि प्रॉब्लम है, तो अब उससे ज़्यादा बड़ा सोर्स क्या हो सकता है। पर कहीं आपको नहीं लगता सर कि एक ही ऑफिसर पे इतना सारा वर्कलोड डालना, ठीक है आईएएस ऑफिसर है अपनी जगह, लेकिन मंडी, नगर पालिका, जनपद, सारा लगभग 20 से 22 डिपार्टमेंट आपके कंट्रोल में रहते हैं, और सारों की अपेक्षाएं रहती है कि हमारा काम अच्छे से हो, और फिर जनता से जुड़ा हुआ काम भी, तो ये सर कहीं ना कहीं ये एक तरह से बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसको और मैनेज करना चाहिए, या इसको किस तरह से इस समस्या का हल निकाल सकते हैं हम? नहीं, ये जैसे नगर पालिका या मंडी का जो चार्ज है, ये टेम्परेरी बेसिस पे है। अगर कोरोना नहीं होता तो इलेक्शन हो चुके हैं होते अभी तक, और वो चला गया होता, तो ये कोई परमानेंट सिस्टम नहीं है, परमानेंट रिप्लेसमेंट नहीं है परिषद का, चूँकि हमारे यहाँ 3 टियर सिस्टम है, तो ऑलरेडी सबको जिम्मेदारी चुनौती है अभी आपके लिए। चुनौती है, बट अच्छी चीज़ भी है कि सीखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी रहती ये है, पॉजिटिव बात है कि बिल्कुल, कि एक्सपोजर अच्छा होता है। तो चूँकि मैंने इससे पहले अर्बन में काम नहीं किया था ट्रेनिंग में, सिर्फ मैंने एज ऑब्जर्वर काम किया था, एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं। तो यहाँ आकर नगर पालिका में काम करने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है मतलब मुझे, और चूँकि नगर पालिका बड़ी भी है, तो काफ़ी अलग अलग डाइवर्स चीज़ें मिलती हैं मुझे, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, उसका हो गया, चाहे वो बहुत ही ट्रेंचिंग ग्राउंड के हो गए, हम ट्रांसफर स्टेशन बना रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं। हाँ, नहीं कहीं ना कहीं सर ये बात तो सही है कि आपके स्तर से काम अच्छा होता है, लेकिन फिर भी एक आम आदमी की ज़िंदगी देखें तो जैसे आज सड़क पे जनसंख्या इतनी है, वाहन इतने हो चुके हैं, तो जब व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो सिस्टम का ऐसा लगता है कि सारे सिस्टम फेल है, तो ऐसा क्यों होता है, या इसको ज़मीनी स्तर पे बहुत सारी चीज़ें अमल भी नहीं आ पाती? नहीं, ये तो खैर आप उस चीज़ को बोलिए कि जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ी हैं कि गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली पेसअप नहीं कर पाई अपने आप को, सुविधाएं जनरेट नहीं हो पा रही। बिल्कुल, कि उतने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हम लोग अपने आप को आगे नहीं कर पाए हैं। फिर भी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि मैं अभी तो सर्विस में नया हूँ, बट जो मैं स्टोरी सुनता हूँ बाकी सबसे, या मैं देखता हूँ फाइल्स पे कैसे कैसे चीज़ें, तो टेक्नोलॉजी आने के बाद जैसे जैसे गवर्नमेंट ने अडेप्ट किया है ई गवर्नेंस और तो फिर भी हमने ट्राई किया है कि हम मैच कर पाए उन एक्सपेक्टेशन से। सतत मॉनिटरिंग होती है, जैसा सभी जानते होंगे, काफ़ी वीसीज होती हैं, हर चीज़ के इंडेक्सेस बने हुए हैं, रैंकिंग्स हैं, हर एक पैरामीटर पे डिस्ट्रिक्ट को रैंक किया जाता है, तो वो सब इसीलिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट किया जाए। गवर्नमेंट के भी कंस्ट्रेंट्स हैं कि फंड्स स्पेशली कोरोना के बाद ड्राई अप हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में मैनेज करना, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, सारी चीज़ें अब एक साथ नहीं हो सकती, तो कौन सी आवश्यक है कौन सी नहीं, उन चीज़ों को देखना और फिर उसके हिसाब से लोगों की एक्सपेक्टेशंस मैच करना, वो काफ़ी बड़ा टास्क हो गया है। तो इसमें पब्लिक क्या करे सर, जो आम आदमी है वो किस तरह से, जैसे वो ट्रैफिक से परेशान है, वो धूल मिट्टी से परेशान है, वो कहीं सरकारी ऑफिस में जा रहा है तो वहाँ परेशान है, तो वो क्या करे? नहीं, पब्लिक कुछ नहीं करे। पब्लिक जैसे अभी आती है कंप्लेंट करती है तो वो सही है, पब्लिक, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि पब्लिक कंप्लेंट करना कम कर दे या छोड़ दे, क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हमने काम कर दिया है, यानी तो सतत जो है बिल्कुल बिल्कुल वो तो लगे रहना चाहिए, वो अपनी बात जो है प्रशासन तक पहुँचाते रहे। बिल्कुल अपनी बात पहुंचाए, जो भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ पहुंचाए वो, ताकि हम मैचअप कर पाएँ। अगर वो हमारे पास आके कंप्लेंट करना ही छोड़ देंगे तो फिर तो हमें यही लगेगा कि सब ठीक है। नहीं पर सर आपके लेवल पे ठीक है, कंप्लेंट होती है और आप एक्शन भी, लेकिन जैसे अभी जावरा में भी कॉलोनियों वाले मामले हैं या भू माफियाओं वाले, तो होता ये है कि थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में कार्रवाई होती है और फिर जो बड़े बड़े जो हैं वो तो सब बच जाते हैं और इससे करप्शन और बढ़ता है सर। तो ऐसे मामलों में भी आपका क्या मत है सर?
नहीं, इसमें अभी जैसे कलेक्टर सर के आदेश, हमने चीज़ें स्पेशली जैसे कॉलोनी की बात होगी, हाँ, चीज़ें पब्लिक करी। एक एग्जाम्पल है। हाँ, तो डेटा हम ट्रांसपेरेंट करेंगे अब। वो पब्लिकली हम लिस्ट डालेंगे कि जैसे कौन सी कॉलोनी वैध है, कौन सी कौन अवैध सी है, है? वैध में विकसित कौन सी है, अविकसित कौन सी है। तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और अब जितने भी हैं सबका एक साथ पूरा बंच जाएगा। पारदर्शी कार्य हाँ होगा हाँ पूरे में। हाँ, तो वो चीज़ें साफ दिखेंगी सामने कि किस पे हुआ, किस पे नहीं। ये बहुत अच्छी बात है सर। निश्चित ही इस तरह की जो पारदर्शी व्यवस्था होगी तो पब्लिक को भी आप तक अपनी बात पहुंचाने में अच्छा रहेगा। सर, जावरा जिला बनने की काफ़ी शुरुआत चल रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे कार्रवाई भी चालू है, तो क्या क्या हो रहा है उस बारे में थोड़ा बताइए। इस बार में हालांकि मेरे आने के बाद तो अभी कोई कुछ कार्रवाई नहीं है। आपके पहले कार्यकाल में पहले जिला हाँ, बन जाता है तो अच्छी राहुल सर उपलब्धि जब थे तो उनकी तरफ से प्रपोजल गया है, है। और अभी प्रपोजल पेंडिंग में, चूंकि डिसीजन स्टेट लेवल से ही होगा, तो हाँ, देखते तो हैं। प्रशासनिक रूप से ऐसा कोई हर गुरुवार को कलेक्टर साहब यहाँ बैठेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था अभी बनी अभी है? ऐसे कुछ नहीं। ऐसा कोई निर्देश नहीं सर। तो बहुत अच्छी बात है सर। अब आप क्या देख रहे हैं आने वाले जो आप, मतलब मुझे लगता है कि साल भर आप यहाँ रहने वाले हैं, तो क्या जावरा में किस तरह की वर्किंग देख रहे हैं, क्या क्या चुनौतियाँ आपके लिए, और आप क्या अपेक्षा करते हैं कि ये कार्य होने चाहिए? जावरा में सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शहर क्षेत्र है नगर पालिका, उसमें हमें जो साफ सफाई, सीवेज और ड्रेनेज का जो है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। वेस्ट सेग्रीगेशन भी नहीं हो रहा है, ट्रेंचिंग ग्राउंड की हालत भी कुछ काफी सही नहीं स्थिति है, में। क्योंकि जब वेस्ट सेग्रीगेशन ही नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्ट डंप हो जाता है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो हम सबसे पहले वेस्ट सेग्रीगेशन पे फोकस करेंगे। वेस्ट कलेक्शन अच्छे से हो जाए, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो जाए तो अच्छा रहेगा। हमारे पर पास अभी पहले, सर ठेके पे जाने की बात तो काफी व्यवस्था। अभी तो ऑलरेडी एनजीओ कलेक्ट कर रहे हैं, हाँ। बट साफ सफाई तो हमारी जिम्मेदारी। तो अब चूंकि जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, हम बिल्कुल चाहेंगे कि उसमें हमारी रैंकिंग अच्छी है। काफ़ी इम्प्रूव हो। अभी चूंकि टाइम कम है हमारे पास, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है बिल्कुल कि वो बिल्कुल। साफ सफाई रखे हाँ, अपने घर तो में। वो हम करेंगे। दूसरा, जो यहाँ का ड्रेनेज जो नेटवर्क है, उसको थोड़ा सही करेंगे। कई जगह पर जहाँ पर नालियाँ होनी चाहिए वहाँ पर नालियाँ नहीं, सिर्फ रोड है, नालियाँ नहीं है, तो उसके कारण वो पानी कहीं जा नहीं पाता है। तो सीवेज सिस्टम पे वर्क करना है। इसके अलावा जो जो रोड हैं उनकी मरम्मत का कार्य है, वो तो खैर चालू करवा दिया हमने, साफ सफाई होगा। ये करना है। जो ओवरब्रिज का जो काम है वो काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन, चुनौतियाँ काफी है जावरा में। ये सिटी की बात हो गई। हाँ। रूरल में मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले जो स्कूल्स जो चल रहे हैं हमारे रूरल और अर्बन, इनफैक्ट जो स्कूल्स जो चल रहे हैं जो काफ़ी टाइम बाद खुले हैं, वहाँ मैंने खुद भी विजिट किया, इवन नवोदय में विजिट किया, तो बच्चों का जो लर्निंग जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। बच्चों को कंटिन्यूस सिटिंग की आदत नहीं है, वो भूल चुके हैं। तो सबसे पहले जो एजुकेशन का जो लेवल है, जो लर्निंग जो लेवल है, उसको थोड़ा नॉर्मल किया जाए। हर जगह भी प्रयास जारी हैं, अभी उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं छोटे मोटे, तो वो कर दिए जाएँ। जो हेल्थ है, तो उसमें जो जावरा का जो हॉस्पिटल है, उसमें आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर शुरू हो जाए, वो हम प्रयास करेंगे बिल्कुल। और इसी तरीके से जो पिपलौदा का जो हॉस्पिटल है, वो भी चूँकि अभी मैंने विज़िट किया था तो वो उतनी सही कंडीशन में है नहीं, स्पेशली वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपेयर वर्क की ज़रूरत है, तो वो हो जाए। उन्हें मांग तो करी है, बट यहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, वो आ जाए। जो पिपलौदा का जो एरिया है वहाँ पर सैम बच्चे ज़्यादा हैं जो अति कुपोषित, तो वो हम कम करेंगे। इसके अलावा जो मीडियम एक्यूट मेल न्यूट्रिशन जो रहते हैं मैम बच्चे, उनकी भी संख्या हम कम करेंगे। और काफी एक रोड मैप आपने बना काफ़ी रखा है ज़्यादा, अपना। बिल्कुल। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं काम जी। करने के लिए। सर, एक मंडी भी बहुत, चूंकि अभी आपके अधीन है, तो हाँ। मंडी के आए दिन अव्यवस्थाएं सामने आती है जी, जी। और करप्शन का भी वहाँ पे बहुत सारे मामले आते हैं, तो उसको लेके आपने कोई विशेष कदम उठाया हो तो वो बताएं। मंडी को लेकर एक्चुअली अभी एक तो वहाँ पे परमानेंटली कोई सचिव है नहीं, नए सचिव भी आए हैं। हाँ, तो एक वो इशू है, बट मंडी का मैं ट्राई करूँगा जितनी ज़्यादा चीज़ें डिजिटाइज हो जाएं तो वो बेटर रहेगा। हमने प्रस्ताव भी भेजा है लहसुन मंडी वगैरह को शिफ्ट करने का अरण्या-पीठा में, क्योंकि अरण्या-पीठा में काफ़ी जगह है, तो वो एक साथ अगर पूरा कैंपस हो जाएगा तो हम काफी एक जगह से पूरा कंट्रोल कर लेंगे, तो वो सही हो जाएगा। हालांकि प्रस्ताव अभी तक पेंडिंग ही है स्टेट लेवल पे, तो हम ट्राई करेंगे वो जैसे मंजूर होता है फास्ट ट्रैक लेवल पे सबसे पहले तो वो करें, ताकि वो अच्छे से व्यवस्थित रूप से हो जाएगी। तो हमारा पूरा एक ही कैंपस में अगर पूरी मंडी हो गई तो हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि अभी पूरा बटा हुआ है तो प्रॉब्लम होती है।
नहीं, बहुत अच्छा सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि आपका नाम हिमांशु है, या आप जो है हिम जो पर्वत है जो मजबूती से टिका रहता है, ऐसे आप टिके रहेंगे और जावरा के लिए आप निश्चित ही कुछ अच्छा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अब मैं और भी आपकी सर ऐसी कोई बात जो आप जनता तक पहुँचाना चाहते हैं तो बताइए हमें। आखिर में बस ये बोलना चाहूँगा कि हमारे सेकेंड डोज काफ़ी ज़्यादा डी हो गया है वैक्सीनेशन में, और जब तक पूरा नहीं लगेगा तब तक आप पूर्ण रूप से टीकाकरण नहीं होगा और आप पूर्ण रूप से सुरक्षित भी नहीं हो पाएंगे। तो मैं सबसे यही अपील करूँगा, जिसका भी सेकेंड डोज, जिस तरीके से फर्स्ट डोज में लोगों ने इतना उत्साह दिखाया था, तो सेकेंड डोज में भी उतना उत्साह दिखाएं। क्योंकि अगर आप सेकेंड डोज नहीं लगा पा रहे हैं, यहाँ पे पेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है, और आप सेकेंड डोज नहीं लगाएंगे तो 100% कवरेज नहीं होगा, और खुदा ना खास्ता अगर फिर से तीसरी लहर आई तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको भी नुकसान ना हो, किसी को परेशानी ना हो, इन सबको देखते हुए सभी जिनका भी सेकेंड डोज ड्यू हो गया है, यहाँ से कॉल लगाया जाता है तो लोग बोल देते हैं कि परसों लगवा लेंगे, कल लगवा लेंगे, और कभी आते नहीं है। बहुत सारे आते भी हैं, कई सारे नहीं भी आते हैं। तो जो नहीं आ रहे हैं उनसे ये अपील करूँगा कि लगवा लीजिए। बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि जैसे फर्स्ट डोज में होता है कि आप वैक्सीन लगवाते हैं और फीवर आ जाता है या 2-3 दिन तक। सेकेंड डोज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप फर्स्ट डोज में ऑलरेडी आपकी बॉडी में एक बार फॉरेन एलिमेंट चला गया, तो बॉडी आपकी वैसे उस तरीके से इतना मेजर कुछ वो नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं आएगा बॉडी में। तो सेकेंड डोज में कुछ भी नहीं होने वाला है ऐसा, आपको बस लगाएंगे, आप बिल्कुल भी हार्डली होता है सेकेंड डोज में। तो फर्स्ट डोज जैसी कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं सबसे ये अपील करूँगा कि सेकेंड डोज अपना लगवाएं। निश्चित ही सेकेंड डोज बहुत ज़रूरी है। मैंने भी लगवाया है, सर ने भी लगवा लिया है, आप भी लगवा लीजिएगा। और सर मैं एक और बात मुझे याद आई कि जैसे हर सेक्टर में हेल्थ हो या कोई, तो वॉलंटियरशिप को आप थोड़ा बढ़ावा दे सकते हैं। युवा चाहते हैं कि वे प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर कार्य करें, लेकिन उनको कोई लीडरशिप नहीं मिल पा रही है। तो जैसे ट्रैफिक समस्या हुई या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वॉलंटियरशिप के माध्यम से काम हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने बताया वेस्ट सेग्रीगेशन का, तो इसमें हमें निश्चित ही बहुत हेल्प चाहिए होगी लोगों की, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे वेस्ट सेग्रीगेट करने में और लोगों को अवेयर करने में, लोगों का बिहेवियर चेंज करने में, जैसा स्वच्छ भारत में हुआ था कि ओपन डेफिकेशन खत्म करना है, उसके लिए वॉलंटियर जरूरत पड़ी थी, उसी सिमिलर लेवल पे हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने भी जैसे नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स हो गए, या जन अभियान परिषद के, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे अलग अलग अपने लेवल पे जो काम कर रहे हैं, सभी की हेल्प चाहिए होगी हमें। ये बहुत अच्छा सर। और आखिरी में मैं आपकी फ़िटनेस के लिए आप क्या क्या करते हैं? अपनी फ़िटनेस के लिए आप किस तरह से डाइट या एक्स्ट्रा क्या करते हैं जो एक सबके लिए जो है इंस्पिरेशन बने हैं? नहीं, फिटनेस के लिए तो आई थिंक आपको गौरव सर से टिप्स लेने चाहिए। आई थिंक हमारे एसपी सर भी बेसिकली बहुत ही साइकिलिंग वगैरह सारा कुछ करते हैं। वो जितना करते हैं उतना तो आई थिंक नहीं कर पाता है कोई भी। बिल्कुल। तो सर अब इतने सारे कामों के बीच में आप जो आईएएस का जो आपका सपना रहा होगा, जो आप आईएएस बने, तो और भी बहुत सारे युवा सपना देखते हैं कि वो आप हिमांशु सर की तरह आईएएस बने, तो उनके लिए क्या मैसेज है? मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात, मैं अभी बहुत ही जूनियर हूँ, मेरा वर्क एक्सपीरियंस तो इतना है नहीं, और बहुत जूनियर तो मुझे तो आइडियलाइज नहीं करे। स्टिल आई थिंक अगर जिसको भी अगर अपना करियर देखना है सिविल सर्विसेज में, तो उसके लिए कुछ नहीं, बेसिकली सिंसियरिटी चाहिए और अच्छा कंसंट्रेशन, डेडिकेशन चाहिए, तो वो कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, सर ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। और सबसे बड़ी बात कही है कि हर व्यक्ति आपसे बहुत आसानी से मिल सकता है और अपनी बात पहुंचा सकता है। तो आपके भी मन में कोई बात है, आपको कोई समस्या है, तो आप निश्चित ही सर को बता सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो सर बहुत अच्छा, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।